गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपके लिए बहुत ही प्यारा सेशन लेके आए हैं वोकैबुलरी पार्ट 2। कल आपने बहुत ही अच्छे से हमारी क्लास को देखा, पार्ट 1 करवाया था, क्लास 1 थी। आज उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आप लोगों के पहले पार्ट ने हमें बहुत प्यार दिया, तो अब मैं आपको और प्यार देने आ रहा हूं पार्ट 2 लेकर। जल्दी से एक बार ऑनलाइन आ जाइए, लाइव आ जाइए। बहुत ही शानदार और प्यारा सेशन होने वाला हमारा वोकैबुलरी का। बहुत सारे वर्ड्स आपको आज मैं याद करवा के जाऊंगा। कल भी मैंने आपको कम से कम 100 से ज्यादा वर्ड्स याद करवाए थे, आज भी मैं आपको 100 से भी ज्यादा वर्ड्स याद करवा के जाऊंगा। जल्दी से आइए ऑनलाइन एक बार। चलो तब स्टार्ट करवाते हैं। एक बार हमारे कोर्स के बारे में जान लीजिए। 150 डेज का हमारा कोर्स है, जिसमें 90 डेज में हम सिलेबस आपका कवर करवा देंगे। उसके बाद क्या होगी? दे दनादन प्रैक्टिस, दे दनादन प्रैक्टिस। आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपनी वोकैब क्लास पे। सिनोनिम। एक और बात, अगर जो भी साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम है, विजुअल क्वालिटी में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, कोई चीज दिख नहीं रही अच्छे से, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नमस्ते भाई मुकुल कुमार जी, मारूफ हेलो, अस्सलाम वालेकुम मनु जी, सोना जी वेलकम, रोहित गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सबका वेलकम है। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी देखो स्पीड बढ़ाएंगे आज, बिल्कुल स्लो काम भी हम नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। एग्नि, ये तो आपको मालूम पड़ चुका होगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, वो इंग्लिश वाले अब आ जाएंगे। कल मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करवाए थे ना, अब उससे आगे की बारी है। पेपर के बिहाफ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको अभी प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लेना, उसके क्वेश्चन देखना इंग्लिश के, उसमें सिनोनिम हर हाल में मिलेंगे आपको। तो इसीलिए बहुत ही खतरनाक वर्ड आ चुका है। आपको दिखने में क्या लगेगा? एगोनी, बट ये एगोनी नहीं है। क्या है ये? एग्नी। और एग्नी क्या होता है? दुख दर्द। अगर आपके जीवन में दुख दर्द है ना, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? मेरे जीवन में तो, मेरी लाइफ में बहुत सारा क्या है? एग्नी है। हमें सिर्फ घिसे पीटे मीनिंग पता है, सोरो है ना भाई, सैड, सर आई एम टूडे वेरी, आई एम वेरी सैड, तो ये चीज हमें मालूम है। लेकिन पेपर में जो आते हैं ना, वो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं। अभी देखते हैं एग्नी। कलर बता देना भी, जोन सा ठीक आपको लगे, व्हाइट करके देख लेते हैं। ठीक, एग्नि। अब एग्नि को याद कैसे करेंगे? देखो, एग्नि से मेरे को याद आया अग्नि, आग। सोचो अगर आपके घर में आग लग जाएगी तो कैसा लगेगा? मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको दुख होगा। तो इसलिए एग्नि से बना दो अग्नि। हमारे घर में अग्नि या आग लग जाएगी तो हमें दुख होगा, हमें याद हो जाएगा सोरो। सोरो का तो एज वी नो वेरी वेल, हम सबको पता है ना, सोरो क्या होता है? दुख। सोरो से बना दो सोरी। आप किसी को सोरी बोलते हो। सोरी कब बोलते हो? जब आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, तभी तो आप सोरी बोलते होंगे ना। इसलिए सोरो से क्या बना दो? सोरी। ग्रीफ, ग्रीफ से क्या बना दो? गरीब। गरीब, गरीब आदमी की जिंदगी भी बहुत दुखदाई होती है। तो गरीब आदमी के जीवन में बहुत सारे क्या आते हैं? दुख आते हैं। तो भाई गरीब आदमी की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है? शर्ट खरीदता है तो पैंट फट जाती है, और पैंट खरीदता है तो शर्ट उसकी फट जाती है, और दोनों चीज एक साथ खरीदता है तो उसकी जिंदगी फट जाती है। तो इसीलिए ग्रीफ से बना दो गरीब। अगला वर्ड क्या है हमारा? टॉर्चर। जैसे पुलिस करती है ना, क्रिमिनल्स को टॉर्चर करती है, तो टॉर्चर किसी को हम करते हैं तो उसको क्या होता है? उसको दुख होता है। तो इसलिए टॉर्चर। या फिर टॉर्च बना दो। आपके रूम में एकदम से अंधेरा हो गया, डार्कनेस हो गई, लाइट चली गई, और आप टॉर्च ढूंढ रहे हो, आपको टॉर्च भी नहीं मिली, फिर आपको क्या होएगा? आपको दुख होएगा। मिजरी, मिजरी से क्या बना लीजिए दोस्तों आप लोग? मिश्री। आपका ना मीठा खाने का दिल कर रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए आपको मिश्री खाने की सोच में आई, लेकिन घर पे आपको मिश्री मिली ही नहीं, फिर आपको क्या होगा? बहुत ज्यादा दुख होगा। मिश्री नहीं मिली तो इसलिए मेरे को दुख हुआ। टूर्नामेंट से क्या बना दो? टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होती? खेल प्रतियोगिता। आपके गांव में, आपके शहर में टूर्नामेंट होने लग रहे हैं,
आपका खेलने का बहुत अच्छा मन है लेकिन आप खेल नहीं पा रहे, तो आपको क्या होगा? दुख होगा। या फिर टूर्नामेंट में आपकी टीम हारने लग रही है, फिर आपको क्या होगा? बहुत ज्यादा दुख होगा। ग्लूम, ग्लूम से क्या बना दो? ग्लू। ग्लू क्या होता है? चिपकाने की चीज होती है। आपको कोई लेटर चिपकाना है, कोई चीज चिपकानी, कोई पेज चिपकाना है और आपके पास चिपकाने की चीज है ही नहीं, तो आपको क्या होएगा? दुख होगा। या फिर ग्लूम से बना दो गले। मैं बहुत उदास हूं, मेरे को बहुत दुख है, मेरे को गले से लगा लो, तो ग्लूम से गले बना दो। डोलफुल। सुमन तंवर जी हाय, हेलो। ये खूनी खून हटा दो, रेड कलर है, ऐसे मत बोलो भी रेड मेरा फेवरेट कलर होता है, डेंजर की निशानी तो होती है बट आई लाइक इट। सोम्या राजपूत, सोल कराओ सर, सारी चीज सोल कराएंगे। तो लाइव आने वालों का शुक्रिया भाई। अगर वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए तो बीच में आप बताते रहना। ओके। डोलफुल, 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 डोलफुल। डोल से कुछ क्या याद आया भाई? डोल, डोल से बना दो। डोल क्या होती? गुड़िया। प्लस में फूल। किसी लड़की के पास प्यारी सी डोल थी और उसके पास बहुत सारे फ्लावर्स थे, फूल थे, लेकिन क्या हुआ? किसी ने उसके फूल और डोल चुरा ली। अब वो लड़की क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगी। तो डोल फूल से आप इसको ऐसे बना दो। या फिर डोल से कुछ याद है? हरियाणवी स्टूडेंट्स तो समझ चुके होंगे, लेडी जो पानी लाती है ना डोल भर के, सर पर डोल रखती हैं। आपने एक हरियाणवी सॉन्ग भी सुना होगा ना, मेरा डोल कुएं में लटके से, मेरी पोरी पोरी मटके से। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए ना। तो कोई लेडी है, कोई औरत है, वो अपने सर पे पानी की टोकनी या डोल रख के जा रही है और अचानक से उसको ठोकर लग जाती है, वो गिर जाती है और उसका डोल, मटका, घड़ा जो भी है वो फूट जाता है। अब सोचो उसको क्या होगा? दुख होगा ना। तो बस उसका डोल नीचे गिर गया। ठीक है। एंग्विश, एंग्विश से क्या बना दो? अंगूर बना दो। आपका अंगूर खाने का दिल कर रहा है, आपको अंगूर नहीं मिले, अंगूर के बदले में आपको लंगूर मिल गया, फिर क्या होगा? आपको दुख होगा। या फिर एंग्विश से क्या बना दो? एंग्री। जो इंसान आप पर एंग्री होगा, जो इंसान आप पर एंग्री होगा तो क्या होगा? आपको दुख होगा ना। हम कभी नहीं चाहते कोई इंसान हम पे एंग्री हो। डिस्ट्रेस, इसके तो नाम ही क्या आ गया? स्ट्रेस, है ना। आज तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अगर किसी को स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? वो दुखी होगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया प्यारा सा सिनोनिम। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। भूमिका जी गुड मॉर्निंग आपको। सैडनेस, ब्रेक हर्ट, हार्डशिप, पेन, में कोई तो नहीं पता है। कोई बात नहीं सोना जी, आपको बहुत सारे मीनिंग पता चल जाएंगे। दिनेश कुमार जी हेलो आपको भी। चलते हैं आगे। चलो अब थोड़ा सा कलर फिर से चेंज करते हैं। कल मैं रात में यही सोच रहा था थोड़ा कलरफुल काम होना चाहिए ना, तो आज मैंने बहुत सारे फॉर्मेट चेंज कर लिए, सारे कलर यूजेबल कर करके देखे मैंने, यूज किए। तो स्टार्टिंग में रेड कलर यूज किया, अब हमने ये वाला कलर यूज किया। देख लेना आपको अच्छा लगे कैसा लगे, सारे कलर यूज करके देखेंगे। चलो एमिकेबल, देखो ये तो कितना प्यारा वर्ड आ गया आप लोगों के लिए। हर इंसान क्या चाहता है? मेरा कोई सच्चा दोस्त हो, मेरी किसी से दोस्ती हो। उसके लिए अच्छा वर्ड भी तो होना चाहिए ना। हमें सिर्फ एक मीनिंग पता है और वो घिसा पीटा है, फ्रेंडशिप। सर ये मेरा फ्रेंड है, सर मेरी से फ्रेंडशिप है। भाई इसके अलावा कुछ पता है आपको? नहीं पता ना, ओहो डोंट बी सैड, आई विल टेल यू नाउ। एमिकेबल क्या होता है? दोस्ती या दोस्ताना। एमी से क्या बना दो? अम्मी। अब कलर थोड़ा सा येलो करके देखते हैं। ओके, एमी से क्या बना दो? अम्मी। केबल से क्या बना दो? केबल टीवी। अम्मी केबल पर। ये येलो कलर अगर दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से तो बता देना भाई, ये कर लेंगे फिर। ठीक है,
देखो मुस्लिम्स में मम्मी को क्या बोलते हैं? अम्मी। तो किसी की अम्मी है ना, वो केबल टीवी पर क्या देख रही है? फिल्म। और फिल्म का नाम क्या है? दोस्ती या फिर दोस्ताना, दोनों ही मूवीज के नेम है। दोस्ती भी फिल्म का नाम है और दोस्ताना भी। तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। अम्मी केबल पर क्या देख रही है? दोस्ती मूवी देख रही है। एक और बात, आप इनको छोड़ के यहां पे आओ, आप सेम चीज आ गई ना। देखो सिर्फ सी का फर्क है, एमिएबल एमिकेबल सिर्फ सी का है, तो बस ये भी सेम हो जाएगा एमिकेबल की तरह। फ्रेंडली, फ्रेंडली का तो सबको मालूम है ना, इसने सर मेरे साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव किया, बहुत अच्छी बात है। तो एमिटी, गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी का भी नाम है ना, एमिटी यूनिवर्सिटी, तो आप इसको ऐसे याद कर लो, एमिटी यूनिवर्सिटी में मेरी फ्रेंड है कोई, ऐसे याद कर लेना। कोरडायल, कोरडायल से आप कैसे याद कर लोगे? करडायल। अगर आपको अपने दोस्तों की याद आ रही है तो आप क्या करोगे? अपने फोन में उनका नंबर डायल करोगे, कोरडायल से कर डायल, फोन में नंबर उनका। जेनियल, जेन्युअल से क्या बना दो? जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध, असली, प्रामाणिक, ऑथेंटिक। हमेशा जो असली लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं ना, उनसे फ्रेंडशिप करो। तो जेन्युइन से क्या बना दो? जेन्युइन। जेन्युइन बंदों से दोस्ती करो। अफेबल, आप एबल हो, आप योग्य हो दोस्ती करने के। पहली, पहली की ट्रिक क्या बनाएंगे? सोचो 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 सोचो। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं। तो सोचो सोचो सोचो, इस पहली की ट्रिक हम क्या बनाएंगे? पहली 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 से क्या बना दो? प्याली, चाय की प्याली, एक गर्म चाय की प्याली हो और कोई पिलाने वाली हो। अगर कोई आपको चाय की प्याली पिलाएगा तो आप उससे क्या करोगे? दोस्ती कर लोगे, सीधी सी बात है। तो पहली से क्या बना दो? प्याली, चाय की प्याली पिला दी। दिशा सिंह, गुड मॉर्निंग आपको। सर मैं तो कल से वेट कर रही थी आपकी क्लास का। मनु जी, अच्छा जी, थैंक यू आपका। इंतजार तो हम भी कर रहे थे आप लोगों से दोबारा कनेक्ट होने के लिए। देखो देखो देखो, ये पहली है ना, अब इसको आप क्या पढ़ोगे? ये एली होगा? नहीं नहीं नहीं, ये एली नहीं है, ये है अलाई। अलाई, इसको क्या बोलेंगे? अलाई। अलाई, अलाई से क्या बना दो भाई? प्लाई। जैसे आप कोई भी वुड का या वुडन का सामान बनवाते हो, फर्नीचर बनवाते हो, तो बनाने वाला आपका दोस्त था, उसने बहुत अच्छी प्लाई लगा के दी, तो उसने बहुत अच्छी लगाई प्लाई, अब बन गया वो मेरा अलाई, यानी कि मेरा दोस्त। या फिर अलॉय व्हील, कुछ याद आया? गाड़ी वाड़ी के जो टायर होते हैं ना, उनमें अलॉय व्हील करवाए जाते हैं ठीक करवाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? तो अलॉय व्हील वाला हमारा दोस्त निकला, फ्री में अलॉय व्हील कर दी, तो अलाई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अलॉय व्हील, अलाई। या फिर इसको अलाई से बना दो मलाई। किसी ने आपको मलाई वाली आइसक्रीम खिला दी तो आप उससे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो गए। एमिएबल मैं बता चुका। होबनोब, होब से बना दो हबशी, निग्रो। नो से नो, कभी भी हबशी लोगों से दोस्ती मत करो। तो आपका ये वर्ड भी क्लियर हो गया। समझ में आया तो जोर से बोलो यस। और इसी प्रकार हमारे व्यूज हो चुके हैं 105, 100 क्रॉस हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आइए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। डू गुड हैव गुड। आप चाहते हो कि हमारा भला हो तो आपको दूसरे का भला भी करना चाहिए। जैसे मेरे को तो इंग्लिश का सारा काम आता है, मैं क्या सोचता, यार मेरे को तो सारी इंग्लिश आती है तो मैं और किसी को क्यों सिखाऊं? तो ये गलत बात है। जैसे धन बांटने से बढ़ता है, वैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और पढ़ना जो चाहते हैं, कई पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको अच्छे से प्लेटफॉर्म का नहीं पता कि कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, तो इसलिए किसी को पता चलेगा तभी तो क्लास में आएगा ना भाई। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर किया करो, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरी या स्टेटस वगैरह लगा दिया करो। अमित राज, गुड मॉर्निंग आपको। सोनू राणा जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। लाइक कर दिया हूं, अच्छी बात है, लाइक कर दिया तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया, ये शायद आपको अच्छा लगेगा ना। आज बारी बारी से हर कलर को चेंज करेंगे।
मुशर्रफ खान। अरे मुशर्रफ तो भाई राष्ट्रपति था पाकिस्तान का, वही तो नहीं हो, उसकी भटकती आत्मा। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट क्या होता है? अमीर। मुझ पे प्राउड फील करोगे आज, आज मैं आपको अमीर बना के जाऊंगा, मर्सिडीज या ओडी दिला के जाऊंगा आज आपको मैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही प्यारा वर्ड ढूंढ के लाया हूं मैं, एफ्लुएंट। अगर एग्जाम में देखो तो ये कम से कम 4 या 5 बार पेपर में आ चुका है एसएससी में। अभी देखते हैं एफ्लुएंट। देखो कल दोस्तों मैंने आपको बताया था, सिनोनिम्स की 3 ट्रिक बताई थी। कौन कौन सी? एक तो ए बी है तो बना दो अब, एपी है तो क्या बना दो आप, और लास्ट में ईएनटी है, एएनटी है, आईएनटी है तो क्या बना लीजिए उसको, अपनी प्यारी सी आंटी। तो देखो लास्ट में क्या आ गया? ईएनटी, आंटी। फ्लुएंट, फ्लुएंट प्लस में आंटी। अब की बार वाइट कर लेते हैं भाई। आंटी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। देखो आजकल जमाना कैसा है, जिसको अच्छी इंग्लिश आती है ना तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, कहीं बच्चे उसको जॉब मिल सकती है, तो वही सोच लो भाई। आंटी, आंटी को बहुत अच्छी फ्लुएंटली, फ्लुएंटली क्या होती है? बिना रुकावट के, लगातार, कंटिन्यूसली। तो आंटी को लगातार बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश आती है, तो किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब उसको मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगी? पैसे कमा कमा के वो अमीर बन जाएगी, तो एफ्लुएंट। या फिर ट्रिक नंबर 2, एफ्लुएंट से बना दो अफलातून। एक पुरानी फिल्म है, ये तो फिलहाल ध्यान नहीं है हीरो कौन है उसमें, बट अफलातून एक पुरानी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो आंटी ने अफलातून फिल्म में काम किया है, तो क्या बन जाएगी? फिल्म में काम करेगी तो उसको पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? अमीर बन जाएगी। रिच, रिच का तो आप सबको मालूम होगा, रिच क्या होता है? अमीर। वेल्थी, वेल्थी किससे बना है? वेल्थ से। बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, आपका शरीर ही सबसे बड़ा धन है, तो वेल्थ क्या होता है? धन, और धन से क्या बन गया? धनी, यानी कि अमीर, वेल्थी। ओप्यूलेंट, इसमें भी क्या आ गया? आंटी। ओप्पू से क्या बना दो? ओप्पो, तो ईएनटी से आंटी, ओप्पो से ओप्पो, ओप्पो के जो फोन होते हैं। आंटी ने क्या किया? ओप्पो के फोन बेच बेच के क्या बन गई? बहुत बड़ी अमीर बन गई। तो ओप्पो के फोन बेच बेच के क्या बन गई? अमीर। मनीड, तो देखो दोस्तों इसके अंदर ही क्या आ गया? मनी। मनी है तो हनी है, तो बस मनीड में क्या आ गया? मनी। मनी का मीन तो क्या होता है? धन, संपत्ति, दौलत। सोलवेंट, इसमें फिर से ईएनटी आ गई, अंटी। सोलवे, आंटी 16वें साल में अमीर बन गई थी। या फिर सोलवेंट से क्या बना दो भाई? आंटी ने पारस सर की, यानी कि मेरी सिर्फ 16 क्लास अटेंड करी थी, 16 क्लास अटेंड करती वो जीनियस बन गई, और जीनियस बनती वो अमीर बन गई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सोलवेंट। या फिर 16, आंटी के 16 हस्बैंड थे भाई, आंटी के 16 हस्बैंड थे, तो इट मीन वो सबसे पैसे लेती होगी, और सबसे पैसे लेती होगी तो क्या बन जाएगी? अमीर, बस। लग्जूरियस, ये बना है किससे? लग्जरी से। बोलते हैं ना वो तो भाई लग्जरी चीज यूज करता है, महंगी महंगी चीजें जो होती है ना, लग्जरी, तो जो लग्जरी चीजों को यूज करे वो लग्जूरियस, तो बस। पॉडिड, पॉडिड से क्या बना दो? पाउडर, वो पाउडर बेच बेच के अमीर बन गई। या फिर पाडी, गांव में भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? काटड़ा या कटड़ी, और कई जगह में क्या बोलते हैं? पाडा पाडी, तो पाडी बेच बेच के अमीर बन गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर देखो पी को हटा दो, क्या बन गया? पोडिड से ओडिड, ओडी, तो उसके पास ओडी गाड़ी है, ओडी गाड़ी है तो क्या बन गया? अमीर। प्रोस्पेरस, प्रोस, परोस से क्या बना दो? परोसना। पैर से बना दो पैर, पैर छूना। आपने एक सीन देखा, एक आदमी आराम से सोफे बैठा है, नौकर उसके आगे खाना परोस रहे हैं और उसके पैर टच कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो इट मीन वो आदमी गरीब होगा अमीर होगा? तो सीधी सी बात है, जब नौकर उसके सामने खाना परोस रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वो इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो आपका ये वाला भी आज मैंने करा दिया। ध्यान से देखो इनको भाई, देखो मगर प्यार से, नजर ना लगा देना इनको। जल्दी से लाइव आइए भाई, जीरो से हीरो बना दूंगा मैं। मेरी क्लास में आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। 150 व्यूज हो चुके हमारे, बहुत अच्छी बात है भाई। 24 लाइव। ग्रामर की जो क्लास होगी इसके बाद, देखो जो अभी फिलहाल वो कैब की क्लास चल रही है, ये तो
यूट्यूब पे है। इसके बाद जो 1.5 घंटे की हमारी क्लास चलेगी किसकी, ग्रामर की, वो चलेगी सिर्फ ऐप पर भाई। तो 2 दिन से ऐप परचेज कर रखी थी, जिन्होंने बैच वाले स्टूडेंट थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे, सर ये तो गलत बात है, हमने बैच परचेज किया, हमारा कोई फायदा नहीं। आज फायदा करवाएंगे आपका भी भाई। सीजीएल से आसान आएगा या हार्ड पेपर? देखो सीजीएल से तो थोड़ा सा आसान आएगा, इतना तो आपको मालूम है, पर इतना आसान भी नहीं जितना आप लोग सोचोगे, हल्का फुल्का फर्क मिलेगा आपको। ग्रामर की क्लास लगेगी, ये क्लास ऑफ होने के बाद 20 मिनट बाद ये क्लास ऑफ हो जाएगी, उसके बाद ऐप पे क्लास चलेगी ग्रामर की। सीजल वाला भी काम यहां पे हो जाएगा हमारा 80%, इसी में सीजल वाला काम कवर करा दूंगा हम 80%। 20% तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। चक्रधर पांडे जी जय श्री राम आपको। चलो भी नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार व्हाइट बैकग्राउंड कर देते हैं भाई, व्हाइट को भी देख लो आज। आउफुल, ये आई ना तुम्हारे काम की चीज, आउफुल। अक्सर आपको डर तो लगता होगा, और गर्ल्स तो बहुत ज्यादा डरपोक होती मेरे ख्याल से ना भाई, छोटे से कॉकरोच को देख के भी डर जाती हैं लड़कियां, तो देख लो कितनी डरपोक होंगी। तो लड़कियों को किसी भी चीज से जो डर लगता है ना, मैं क्या बोलूंगा, उनको हर चीज क्या लगती है, आउफुल। आउफुल का मीनिंग क्या होता है, डरावना या भयानक। औ से क्या बना दो, औ। देखो आप बैठे हो जहां पे, फिलहाल आप जहां पे बैठे हो वहां पे सांप निकल आया एकदम से, आप क्या बोलोगे, ओ सांप निकल आया, हो तो एकदम से ओ, तो एकदम से जब डर लगता है तो आओ बोलते हैं, आओ फुल। या फिर इसकी ट्रिक नंबर 2, अब फुल डर लग रहा है मेरे को, अब फुल डर लग रहा है मेरे को, यानी कि बहुत ज्यादा डर मेरे को लग रहा है फिलहाल, अब फुल डर लग रहा है। इसको आप ऐसे लर्न कर लेना। फियरफुल, फियर क्या होता है स्टूडेंट्स, फियर होता है डर, फुल ज्यादा। किसी भी वर्ड के पीछे अगर फुल लग जाता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हद से ज्यादा है। जैसे ब्यूटी प्लस में फुल, ब्यूटीफुल, तो क्या हो गया, सुंदरता ज्यादा है। तो किसी भी चीज में मीनिंगफुल, मीनिंगफुल है, ज्यादा है फियर। तो फियर क्या होता है, डर, और फुल ज्यादा, ज्यादा डराने वाली चीज है तो बिल्कुल। हॉरिबल, हॉरिबल से क्या बना दो, हॉरर। हॉरर मूवीज आपने बहुत देखी होगी ना, भूतों वाली फिल्में, राज, कंचना, पुरानी हवेली, वीराना, कंजूरिंग, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज हैं। तो हॉरिबल से आप क्या बना दीजिए, हॉरर। तो हॉरर चीजों को देखकर हमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। और फिर भी कोई ये सोचता है कि सर हमको तो डर लगता ही नहीं है, तो जिंग चैनल है ZING, तो वहां पे 9 से 10, 10 से 11 2 एपिसोड आते हैं, फियर फाइल्स नाम का सीरियल आता है, तो वो देखना। उसमें सच्ची घटना बताई जाती है, किसी के साथ कोई भूत से या कोई प्रेत आत्मा से आमना सामना हुआ है, तो उनकी घटना बताई जाती है, तब देखना आपको डर लगेगा। लेकिन हाँ, वार्निंग देता हूं मैं आपको, उस सीरियल को देखने से पहले सुसु करके आ जाना, क्योंकि बाद में आप सुसु करने के लायक नहीं रहोगे। टेरिबल, टेरिबल से क्या बना दो, टेरर। टेरर क्या होता है, आतंक, और आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, तो इसीलिए टेरर। जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं ना, वो हमें कैसे लगते हैं, भयानक से लगते हैं वो। ड्रेडफुल, ड्रेड से क्या बना दो, डेड। अगर कोई आपके सामने मरा हुआ इंसान है तो आप उसको देखकर क्या हो जाओगे, बिल्कुल। ड्रेड प्लस में फूल, कोई मरा हुआ इंसान आपको फूल देने लग रहा है, वो पहले मर चुका है, उसके बावजूद उसकी आत्मा आपको फूल दे रही है, तो आप क्या हो जाओगे, डर जाओगे। डैड ने फूल दे दिया, डैड इंसान ने। घास्टली, घास्टली से क्या बना दो, घोस्ट। घास्टली से क्या बना दो, घोस्ट। और घोस्ट क्या होते हैं, भूत, और भूत को देख के आपका निकल जाता है खून, है ना, ठीक है, तो घोस्ट।
या फिर बना दो घासली से घास के तले। घास के तले क्या है? डरावनी चीज। जैसे बड़ी बड़ी घास है तो वहां पे सांप वगैरह मिल सकते हैं, हमको दिखाई तो देते नहीं वो, इसलिए घास के तले डरावनी चीज। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। डायर, डायर से क्या बना दो? डर, डर से डरावना। या फिर जनरल डायर, जिसने क्या करवाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मेरे ख्याल से 1909 में शायद, पक्का नहीं पता भाई। तो बहुत ही खतरनाक इंसान था जनरल डायर। तो जनरल डायर को देखते ही सब डर जाते थे। ऐसा आप इसको याद कर लेना। सर आपकी बुक कब आएगी? बुक भी आएगी भाई, इंतजार करो। बहुत अच्छी बुक बनाने लग रहे हैं एकेडमी वाले, बहुत अच्छी बुक आएगी। ग्रूसम, ग्रूसम से क्या बना दो? गुरु। सम, सम का मीनिंग क्या होता है? कुछ। यानी कि कुछ गुरु, कुछ टीचर भी इतने डरावने हो जाते हैं, बच्चों को देख के बहुत डर लगता है। खासकर तो जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना, वो बहुत डरावने होते हैं। स्कूल में देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के आते हैं, हाथ में डंडा लेके आते हैं, आती बहुत पिटाई करते हैं बच्चों की। और पिटाई करने के मामले में ना गर्ल्स थोड़ी बच जाती थी। हमेशा ये होता था, थोड़ा भेदभाव, पार्शलिटी होती थी हमारे साथ। बॉयज की पिटाई तो बहुत होती थी आते ही, और गर्ल्स को टीचर छोड़ देते थे ना। कोई बात नहीं भाई, कन्या देवी का रूप होती है, छोड़ना भी चाहिए। हॉरिड से फिर से क्या बना लीजिए आप लोग? हॉरर, डरावना। एबिस्मल, देखो कितना खतरनाक वर्ड है एबिस्मल। एबिस्मल से क्या बना लीजिए आप लोग? अबे संभल। आप अपने दोस्त को सावधान कर रहे हो, अरे भाई संभल जा वरना तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी, डरावनी हो जाएगी। एबिस्मल, अबे संभल जा। संभल जा से गाना याद आया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, संभल जा जरा, क्योंकि सामने डरावनी चीज है। तो आपका ये भी मैंने करवा दिया। अब एक सिनोनिम और कर लेते हैं कलर चेंज करके। कोई प्रॉब्लम है या कोई पिरोब्लम है? कईयों को पिरोब्लम हो जाती है, तो मेरे को बताइए जरा। ये क्लास डेली इस टाइम पे होगी, सिर्फ संडे को इसी टाइम होगी। संडे को सुबह, बाकी सैटरडे फ्राइडे को कब होगी क्लास? 2 से 4। पारस यादव, राम राम आपको। नेक्स्ट, एक बार फिर से कलर चेंज कर दिया हमने, ब्लैक। अब आएगा मज्जा, बहुत ज्यादा मज्जा आएगा, क्योंकि कितना खतरनाक वर्ड आ गया है, एस्पर्सन। एस्पर्सन क्या होता है? बेइज्जती करना। तो दोस्तों मेरे को ये बताओ, कभी आपकी बेइज्जती हुई है? सर बेइज्जती होती रहती, हमारी इज्जत तो है नहीं तो बेइज्जती होगी ना। तो देखो ये एस्पर्सन क्या होता है? बेइज्जती करना, एस्पर्सन। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक और बात देखो, हमें बेइज्जती करने का सिर्फ एक मीनिंग पता है, वो भी घिसा पिटा, इंसल्ट। सर उसने ना मेरी इंसल्ट कर दी, इसके अलावा क्या कर दिया? बस सर इतना ही पता था मेरे को, तो इंसल्ट कर दी। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। बात तो बनाओ ना बाबू, अभी बात बनाऊंगा मैं। एस पर्सन से क्या बना दो भाई? इस पर्सन ने, इस आदमी ने मेरी बेइज्जती कर दी। इस पर्सन ने मेरी क्या कर दी? बेइज्जती कर दी। या फिर पर्स, एस पर्स, इस पर्स ने। तो कोई इंसान नया पर्स लेके आया, बहुत अच्छा, और उसमें पैसे डालना भूल गया, बस वही जेब में डाला रह गया। कुछ सामान वगैरह लिया होगा और जेब में पैसे थे ही नहीं, पर्स निकाला, पर्स तो खाली था, उसमें पैसे डालना भूल गया हो। तो सोचो उस इंसान की क्या हो जाएगी? सबके आगे बेइज्जती हो जाएगी, फिर तो उसको जीपे करना पड़ेगा मजबूरी में ना। तो पर्स, इस पर्स ने मेरी क्या करा दी? बेइज्जती करवा दी। सिलेंडर, अब सोचोगे सर सिलेंडर तो घर में होता है, रसोई में होता है। बच्चों वो होता है ये वाला सिलेंडर। तो आप इसको वैसे याद कर लो भाई, सिलेंडर से क्या बना दो? सिलेंडर।
आपके पड़ोस में कोई प्यारी सी भाभी रहती है, उसने आपको क्या बोला, देवर एक काम कर देगा मेरा, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, क्या तू भरवा के ले आएगा? आपने हवाबाजी में क्या बोला, अरे बिल्कुल भाभी जी, सिलेंडर एक क्या 5 भरवा दूंगा मैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है, आपसे वो जो खाली सिलेंडर है ना वही नहीं उठा, तो भाभी जी के सामने आपकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए सिलेंडर भी नहीं उठा खाली, अब क्या हो जाएगी, बेइज्जती। सेंसर, देखो सबके फोन में जो फ्रंट का कैमरा है ना, उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा सेंसर होता है जो आपके फोन को, मोबाइल को क्या करता है, वो ऑपरेट करता है। सोचो अगर वही खराब हो जाएगा तो आपका काम अच्छे से होगा नहीं, फोन का ना क्लैरिटी आएगी ना और कुछ फंक्शन अच्छे होंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। स्कैंडल, नेता लोग स्कैंडल करते हैं ना, स्कैम करते हैं, घोटाले करते हैं, तो लास्ट में उनकी पकड़े जाने के बाद क्या हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है। या फिर स्कैंडल से बना लो सैंडल, तो कोई लड़की क्या कर रही है, 100 रुपए के सैंडल लेके आई सेल में से, और फिर सैंडल पहन पहन के पूरे मोहल्ले को दिखा रही है, मटक मटक के चल के दिखा रही है। अचानक क्या हुआ भाई, सैंडल गई टूट, उसका मुंह गया फूट, वो नीचे गिरेगी और फिर सैंडल को हाथ में लेके आएगी, अब उसकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और फिर बॉयज उसको देख के हंसने लगे, तो बॉयज की गाल पे सैंडल मारी तो बॉयज की बेइज्जती हो गई, इसलिए सैंडल। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज से क्या बना दो भाई, ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, क्रिटिसाइज। क्रिटी, क्रिटी से बना दो कीर्ति, साइज। कीर्ति अपनी ड्रेस तो लेके आई लेकिन अपने साइज की लेके नहीं आई, बहुत छोटी ड्रेस ले आई या बहुत लंबी ड्रेस या बहुत लूज ड्रेस लेके आई, तो सबने उसकी क्या करी, इंसल्ट करी। कैलमनी, कैलमनी से क्या बना दो, कालू। मैनी से मन्ने, वो लड़की मेरे को क्या बोल गई, कालू, हाय मेरा कालू, हाय मेरा कालू, तो कालू कहेगी मेरे को कालू कहेगी, कालू 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 कलुट्टा बोलगी मेरे को, तो मेरी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। आबेस, आबेस से क्या बना दो, ए भैंस। तो कोई बहुत मोटी लड़की थी भाई, 80-90 किलोग्राम की, तो उसको सभी क्या बोलने लगे, ए भैंस, उस बेचारे की क्या हो जाएगी भाई, बेइज्जती हो जाएगी। तो मोटी लड़कियों से याद आया, कई बार डीजे पे देखता हूं मैं 100-100 किलोग्राम की लड़कियां भी गाना बजवाएंगी डीजे पे स्पेशल अपना, ओ बेबी डोल में सोने दी, ओ बेबी डोल में सोने दी। अरे मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम बेबी डोल नहीं, तुम ढोल हो, ढोल। तो इसलिए अबेस से क्या बना दो, ए भैंस। या फिर अब बस करो, कितनी बेइज्जती करोगे, अब बस करो, कितनी बेइज्जती करोगे। या फिर अब बांस मारा है, बांस क्या होती है, बदबू, आप अच्छा वाला परफ्यूम लगा के आराम से खड़े हो बस में, ताकि कोई लड़की वड़की सेट हो जाए, लेकिन क्या हुआ, गर्ल्स क्या बोली, अबे नल्ले चला गए सेट, बदबू आई तेरे अंदर से, बांस आ रही है, तो आपकी क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। स्लर, स्लर से क्या बना दो, ब्लर। आपने किसी लड़के को क्या बोला, भाई साहब मेरी फोटो खींच देना, आज मेरे को देखने वाले आएंगे, तो मैं शायद घर पे मिलूं या ना मिलूं, तो मैं अपनी फोटो व्हाट्सअप कर दूंगा, लेकिन हाँ ऐसी फोटो क्लिक करना, मेरे को तो क्लियर रखना, और मेरा जो बैकग्राउंड है ना उसको ब्लर कर देना। उस सामने वाले बंदे ने क्या कर दिया, आपको ही ब्लर कर दिया और बैकग्राउंड क्लियर कर दिया, और वही फोटो आपने सेंड कर दी, फिर क्या होगा, रिश्ता तो होगा नहीं, फिर आपकी क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, ब्लर फोटो। ह्यूमिलिएट से क्या बना दो, हम लेट हो गए क्लास में। भी आप क्लास में रोज लेट आओगे तो टीचर आपकी क्या करेगा, इंसल्ट करेगा। एफ्रोंट, एफ्रोंट से क्या बना दो, आप फ्रंट में आ जाओ, आपकी और बेइज्जती नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूं क्लास में, तो वो बेचारा पीछे जाकर छुप जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे आप फ्रंट में आ जाओ, आपकी और इंसल्ट नहीं करेंगे, तो आप फ्रंट में आ जाओ। तो आपकी आज सिनोनिम मैंने कंप्लीट करवा दी है, जल्दी से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से समझ जाइए। और व्यूज हमारे 230 हो चुके हैं, अच्छी बात है। अब इसका मीनिंग अपमानित करना भी हो जाता है, बिल्कुल भी, तो इंसल्ट होगी तो अपमान तो अपने आप हो जाएगा। इंसल्ट, डिस, कंटेम्प्ट, सेंटर, बिल्कुल, और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, अच्छी बात है, आपको इतने में नहीं पता है तो चलो। हमारा एक काम तो हुआ पूरा, और मैंने आपके दिमाग का बना डाला है चूरा। अब आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एमनेसिया।
एमनेशिया। पेपर में जो बड़ी लाइन लिखूंगा ना वो आएगी। एमनेशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी नहीं होता, मेमोरी, याददाश्त का खोना। किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, याददाश्त चली जाती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग? हम बोलेंगे एमनेशिया। एमनेशिया को कैसे लर्न कर लेंगे? अमन प्लस में एशिया। अमन नाम का लड़का था, वो एशिया को ही भूल गया, उसको ये नहीं पता एशिया क्या है, तो इसीलिए क्यों भूल गया? उसकी मेमोरी है ही नहीं, उसकी याददाश्त चली गई। अफेजिया, ये भी दोस्तों एक क्या प्यारी सी डिसेबिलिटी है। ये क्या होता है? लॉस ऑफ स्पीच। अगर आप बोलना चाहते हो और आप बोल नहीं पा रहे हो ना, आपके मुंह से जुबान ही नहीं निकल रही है, आप गूंगे हो, तो आपको क्या डिसेबिलिटी है? अफेजिया, लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच यानी कि बोलने में असमर्थ, बोलने में दिक्कत, बोलने में असमर्थ लिख लो, या फिर बोलने में प्रॉब्लम। देखो साथ साथ में हम आपको हिंदी में भी बताने लग रहा हूं। अफेजिया को आप कैसे बना लो? एपी से मैंने बताया था ना, आप बना लो, HAS से हंस। तो हम सामने वाले बंदे से क्या बोल रहे हैं? अरे भाई साहब आप सिर्फ हंस लो। क्यों? क्योंकि बोला तो आपसे जाएगा नहीं, आप हंस सकते हो। तो अफेजिया, लॉस ऑफ स्पीच, जो इंसान बोल ना पाए। एब्डिकेट क्या होता है? किसी भी चीज को छोड़ देना। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाना छोड़ दूं आज से, तो क्या कहलाऊंगा? मैंने आप लोगों की क्लास क्या कर दी? एब्डिकेट कर दी। टू अबेंडन या लीव समथिंग, कुछ छोड़ देना, त्यागना, अपने पद को छोड़ देना, अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना, तो चीज क्या है? एब्डिकेट। मान लो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मोदी जी ने क्या कर दिया? एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट को कैसे लर्न करोगे? देखो भाई, ABD। अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हो ना, तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे जाने माने खिलाड़ी हुए, प्लेयर हुए हैं, AB डिविलियर्स। तो उन्होंने फिलहाल खेलना छोड़ रखा है, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है, इसीलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। या फिर AB से बना दो अब, डिकेड से क्या बना दो? दिक्कत। अब दिक्कत होगी। सोचो, जो इंसान अपना पद छोड़ देता है ना, उसको बाद में थोड़ी बहुत तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी। मान लो अब कोई CM है, फुल पावर है, आगे पीछे पुलिस वाले हैं, अगर अपने पद से इस्तीफा दे देता है, वो CM नहीं रहता है, तो सोचो जितनी आज वैल्यू है, क्या उतनी वैल्यू रहेगी? मोदी जी से पहले कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह थे। उस टाइम पे उनकी बहुत वैल्यू थी, आगे पीछे सब कुछ रहता था। अब खुद सोचो, अब उनकी क्या वैल्यू देख लो। हालांकि बहुत अच्छी इंसान है वो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन खुद सोच के देखो, जो उनकी वैल्यू थी क्या वो अब है? नहीं। अब मोदी जी आज PM है, फुल वैल्यू है। अगर मोदी जी PM नहीं रहते हैं, तो जो वैल्यू आज है वो आगे नहीं रहेगी। हमेशा से ऐसा होता आया है, जो इंसान पावर में है ना, तो पावर रहती है, पावर जाने के बाद वो वैल्यू नहीं रहती। तो अब दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने अपना पद छोड़ दिया है, अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। नोटोरियस, ये कभी मत बन जाना, सब कुछ बनना, बट ये नहीं बनना आपको। नोटोरियस क्या होता है? बदनाम, हैविंग बैड रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन क्या होती? इज्जत। तो जो इंसान बदनाम हो रखा है ना भाई, वो कुछ याद आया? बदनाम 16वां बिटप्पया, 17वां बिटप्पया, 18वें च मुंडा बदनाम हो गया। तो ये वही है। तो आज के बाद आप इस गाने को क्या बोलोगे? 18वें च मुंडा नोटोरियस हो गया। तो नोटोरियस क्या हो गया भाई? नोटों वाले लोग क्या होते हैं? बदनाम होते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो क्या होते हैं? बदनाम। नोटों वाले लोग। फेलोनी, फेलोनी क्या होता है? सीरियस क्राइम, बहुत ही बड़ा अपराध कर देना। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, ऐसा अपराध जिसकी आपको माफी ना मिले। महाअपराध, अपराध से भी बड़ा अपराध, महाअपराध, फेलोनी। एक तो मान लो मैं आपके पैर पे पैर रख दूं तो मेरे को माफी मिल जाएगी,
लेकिन मैं आपका मर्डर कर दूं तो घर वाले आपके मेरे को माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या कर डाला? फेलोनी। फेलोनी को आप कैसे याद कर लो भाई? फेल होने के बाद, फेल होने के बाद, मान लो कोई 12th क्लास में है स्टूडेंट्स, फेल होने के बाद वो क्या करेगा? दोबारा से एग्जाम देगा। वो दोबारा भी फेल हो जाएगा, वो शायद तिबारा भी एग्जाम दे दे, लेकिन 3 बार फेल होने के बाद शायद वो चौथी बार एग्जाम देगा। उसके बाद वो क्राइम की दुनिया में आ जाएगा और क्या करेगा? बहुत हीनस जघन्य अपराध करेगा, क्रिमिनल बन जाएगा वो, इसलिए फेल होने। तो आज के ये 5 वन वर्ड है, 5 और कराएंगे, एक बार इनको देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनु जी आपको गुड मॉर्निंग। दिनेश जी यूट्यूब पे क्लास वोकैब की चलेगी, ग्रामर की क्लास चलेगी ऐप पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे थे ऐप परचेज कर रखी थी, बैच ले रखा था, उनको बहुत बुरा फील हुआ कि सर हमारा बैच लेने का क्या फायदा हुआ फिर अगर आप लोग ऐसी क्लास रन करोगे यूट्यूब पे। तो हम किसी को भी उदास करना नहीं चाहते, हम यूट्यूब वालों को भी, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं, ऐप वालों को भी। इसलिए जो वोकैब की है वो चलेगी किसमें भाई? यूट्यूब पे, और ग्रामर का जो टॉपिक है वो चलेगा अब ऐप पे। चक्रधर जी सर ये क्लास डेली होगी बिकॉज माई इंग्लिश वॉज सो वीक। इंग्लिश कमजोर है, अच्छी बात है, कमजोर होगी तभी तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। डेली तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हफ्ते में 3 दिन तो पक्का होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी स्ट्रेंथ बनाने की, जो आपकी वीकनेस है उसको कन्वर्ट करने की। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट, अगले 5 क्या देखते हैं हम? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कलर यहां पे व्हाइट करना पड़ेगा। देखो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कितना अच्छा वर्ड आ गया ये, फैटल। फैटल क्या होता है? फैटल होता है जानलेवा, जो किसी की जान ले ले। कुछ साल पहले गाना आया था ना, अदा जानलेवा अदा, होश उड़ाए अदा, कर दे दीवाना। तो वही क्या है ये? फैटल। तो आज के बाद उस गाने को सुनोगे ना तो क्या बोलोगे? अदा फैटल तेरी अदा। तो गानों को आप इंटरटेनमेंट के माध्यम से मत सुना करो, इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के माध्यम से आप सुना करो। आशिक हूं मुझे आशिकी का लेने दे मजा अदा। तो रिजल्टिंग इनटू डेथ, जो चीज आपकी जान ले ले वो चीज क्या है? फैटल, जानलेवा। जैसे कईयों की अदाएं भी जानलेवा होती हैं, कुछ हसीना ऐसी हो जाती हैं उनकी अदाएं जानलेवा होती हैं, लेकिन हसीनाओं पे कभी नहीं मरना। भी मरना है तो अपने देश के लिए मरो भाई, दुनिया याद रखेगी। रिजल्टिंग इनटू डेथ, फैटल। फैट प्लस में ओल, इसको याद कैसे करोगे? देखो फैट प्लस में ओल क्या बन गया? फैटल। फैट क्या होता है? मोटा। अगर कोई इंसान ज्यादा मोटा है तो क्या होगा? उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसको बहुत ज्यादा डिजीज होएंगी, बीमारियां होंगी, और एक ना एक दिन वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इसीलिए फैटल क्या होता है? जानलेवा। फैट प्लस में ओल। ज्यादा अगर आप मोटे होगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इंसान ना तो ज्यादा स्लिम यानी कि ज्यादा पतला अच्छा, ना ज्यादा मोटा अच्छा, नॉर्मल इंसान बहुत बढ़िया है। दुखी सब इंसान है। जो पतला है ना वो सोचेगा यार मैं मोटा हो जाऊंगा, जो मोटा है वो क्या सोचेगा? यार मैं तो पतला होऊंगा। जो छोटा है वो क्या सोचेगा? यार मैं तो लंबा होऊंगा। काला है वो सोचेगा मैं तो गोरा हो जाऊंगा। दुखी हर इंसान है, कोई भी सोच लो भाई, सुखी अपने आप को कोई नहीं मानता। ग्रेटिस, ग्रेटिस क्या होता है? ऐसा इंसान जो फ्री में काम करे, पैसे वैसे से दूर रहे, मोह माया से दूर रहे, ग्रेटिस। विदाउट पेमेंट, जो अपने काम के बदले में पैसे ना ले, विदाउट पेमेंट, या आप लिख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लो कोई डॉक्टर है, वो फ्री में सबको दवाइयां बांटता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो डॉक्टर क्या है? ग्रेटिस। तो ग्रेट, ऐसे लोग बहुत ग्रेट होते हैं जो फ्री में काम करते हैं। ऐसे इसको आप लोग लर्न कर लो,
ग्रेट होते हैं, याद हो जाएगा। पेपर में ऐसे आएंगे विदाउट पेमेंट या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको ऑप्शन में मिलेंगे ये। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप एक झटके में बता दोगे आप। अमित राज जी, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। अच्छी बात है, मेरी कोशिश इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि मैं बहुत अच्छा प्रॉपर वे में आपको कन्वे करूं, समझाऊं अच्छे से। इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, BOUQ, इसको क्याऊ मत बोला करो भाई। कई बच्चे क्या बोलते हैं, क्याऊ। क्याऊ नहीं होता, क्यू, QUET। कईयों को क्या लगेगा, सॉरी ये तो है बुकेट। भाई बुकेट नहीं है, ये है बुके, टी साइलेंट है, बुके। और बुके क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फूलों का गुलदस्ता, बंच ऑफ फ्लावर्स। फिल्मों में तो आपने बहुत देखे होंगे ये। जैसे मेरे को याद आया अजय देवगन की फिल्म थी दिलवाले, उसमें हीरोइन थी रवीना टंडन, सपना नाम था। तो उसमें उसकी बर्थडे पार्टी होती है हीरोइन की, तब उसके लिए क्या बुके लेके जाता है और फिर प्यारा सा गाना गाता है, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो वही चीज क्या है, बुके, प्यारा सा उसको क्या देना, बुके देना। इसको आप लोग ऐसे देख लेना, बुक बेचकर वो क्या ले आया, बुके ले आया। वो अपनी प्रेमिका से इतनी अत्यंत मोहब्बत, गहरी मोहब्बत करता था, अपनी बुक्स बेचकर उसके लिए बुके ले आया, फूलों का गुलदस्ता। लो मोहतरमा आपकी खिदमत में हाजिर है। बुटीक, अब ये गर्ल्स के काम की चीज आ गई, बॉयज कृपया करके इसको ना देखें, आपके काम की चीज है नहीं, बट पेपर में 2 बार आ चुका है बुटीक। आपने बाजार में, मार्केट में जगह जगह देखे होंगे ना बुटीक लिखे। तो बुटीक क्या होता है, ऐसी छोटी सी शॉप होती है जहां पे स्टिचिंग वगैरह होती है, लेडीज या गर्ल्स का थोड़ा बहुत सामान मिलता है। शॉप फॉर गर्ल्स या लेडीज, ऐसी शॉप जिसमें क्या होता है, ऐसी शॉप में इसमें गर्ल्स या लेडीज का सामान मिलता है छोटा मोटा, बुटीक। गरुलस, गरुलस, गरुलस क्या होता है, बातूनी। गरुलस, वन हु, ऐसा इंसान जो टॉक्स, बातें करता है, टू मच, बहुत ज्यादा, ऐसा इंसान जो हद से ज्यादा बातें करता हो, बातूनी। जैसे मोस्टली जो वाइफ होती है वो बहुत बकबक करती है ना भाई, बहुत ज्यादा बातूनी होती है, और हस्बैंड बेचारे शांत स्वभाव के होते हैं, तो इसलिए गरुलस। इसको कैसे लर्न कर लोगे आप, घर प्लस में रूल। अपने घर में एक रूल बना लीजिए, कभी भी ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, बातूनी हम नहीं बनेंगे। तो ये हमारा हो गया गरुलस। बस आपके सिनोनिम करवा दी मैंने, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दी। अब बारी है प्यारे प्यारे इडियम्स की, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। काजू बादाम भी आ चुके हैं यहां पे भाई, बहुत अच्छी बात है। अंकित कुमार छोरा, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो सर मुझे DSSB का बैच लेना है, कहाँ से लूँ? हमारी जो अकेडमी की ऑफिशियल ऐप है वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर जो आप क्लास देख रहे हो यहाँ पे आपको नंबर शो रखे होंगे, वहाँ पे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एक बार। सर बुटीक माया का क्षेत्र, बिल्कुल भाई ठीक बोला आपने। और इस तरह से हमारे व्यूज हो चुके हैं 320, अच्छी बात है। अब आते हैं इडियम्स, और इडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी व्याकरण में आपने बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, और अब बारी है किस में पढ़ने की, इंग्लिश में पढ़ने की। जरा ध्यान दीजिए। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी नियर, पास पास। अरे पास पास से कुछ याद आए, खाने की भी आती है ना पास पास। तो एट आर्म्स लेंथ क्या होता है, पास पास।
आर्म्स क्या होते हैं? अपनी जो बाजू भुजाएं होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म। और लेंथ क्या होती है? जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है भाई? 5 किलोमीटर है? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा है। तो कोई चीज मेरे पास में है तो मैं क्या बोलूं? अरे ये तो एट आर्म्स लेंथ है यार, पास में ये चीज है। वो कैसे लर्न कर लोगे भाई? आर्म। आपने शाहरुख खान की मूवीज देखी होंगी, मोस्टली फिल्म में क्या करता है? ऐसे, है ना, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। और फिर काजोल भागी भागी आएगी, भागी भागी आएगी और गले से लिपट जाएगी। तो इट मींस वो क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। तो एट आर्म्स लेंथ, बिल्कुल पास पास में। एट ए स्टोन्स थ्रो, ओहो थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे चुन्नू मुन्नू, ये थ्रो की स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, ये आएगी। रात के अंधेरे में टाइप किए थे, ध्यान नहीं रहा। THROW, फेंकने वाला थ्रो, ये तो थ्रू बन जाएगा। एट ए स्टोन्स थ्रो, सोच के देखो, स्टोन क्या होता है? पत्थर, भाठा, खोरिया, जो भी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में वर्ड्स बोलते हो भाई, पेबल्स। थ्रो क्या होता है? फेंकना। आपके हाथ में पत्थर है, आप उसको फेंक रहे हो, कितनी दूर पहुंचा दोगे आप उसको भाई? पाकिस्तान में पहुंचा दोगे आप? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी दूरी तो जाके पड़ेगा भाई। ऐसे कौन से खली हुआ, पता नहीं कहां पहुंचा देगा उसको। तो इसका मीनिंग भी क्या है? सेम टू सेम, वेरी नियर, पास पास, सेम है दोनों। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आर्म्स लेंथ में तो कोई चीज बिल्कुल ही पास में है, और इसमें बस थोड़ी सी पास है, इसमें ज्यादा पास, इसमें थोड़ी सी और दूर। बैल द कैच, टेक रिस्क, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। बैल क्या होता है? घंटी। बिल्ली क्या होती है? अरे बिल्ली तो मैंने बता दिया। कैट क्या होती है? बिल्ली। बिल्ली को और क्या बोल सकते हो आप? पुसी, पुसी कैट। तो बैल द कैट। आपने बचपन में ना कहानी सुनी होगी, एक बिल्ली थी, वो हर रोज आती थी, चूहों को खा के चली जाती थी। फिर धीरे धीरे करके चूहे खत्म होने लगे, कम होने लगे। तो चूहों के सरदार ने क्या, एक मीटिंग बिठाई, और मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? भाई ऐसे तो हमारा वंश मिट जाएगा, तो हमारा नाश कर देगी बिल्ली, कुछ आइडिया बिठाना पड़ेगा, कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। तो सरदार ने क्या बोला? एक काम करेंगे भाई, हम बाजार से ना एक बैल, एक घंटी खरीद के लाते हैं और बिल्ली के गले में बांध देंगे। जैसी ही बिल्ली आएगी तो टन टन की आवाज से हमें मालूम पड़ जाएगा, हम छुप जाएंगे और बच जाएंगे। सारे खुश होकर क्लैपिंग करने लगे, ताली बजाने लगे। लेकिन 2 मिनट बाद सारे जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोने लगे? साला जो घंटी बांधने जाएगा वो वापस थोड़ी आएगा, जो घंटी बांध देगा बिल्ली उसका गंडा बांध देगी बिल्कुल। फिर तो इसीलिए क्या होगा भाई? बैल द कैट। जो घंटी बांधने जाएगा ना, वो रिस्क लेके जाएगा, जोखिम उठाएगा, तो बैल द कैट। बिग गन, बिग गन क्या होता है? पावरफुल पर्सन, जिसके पास धन दौलत, शरीर की भी पावर हो, धन दौलत की पावर हो, पॉलिटिकल भी पावर हो, हर तरह की पावर हो। बोल दो बाहुबली, बिग गन। तो ताकतवर इंसान। तो जो भी गैंगस्टर होते हैं वो क्या है? बिग गन। अब सोचो, बिग क्या होता है? बड़ी, गन क्या होती? बंदूक। अब हम जैसे जो आम इंसान है, उसके पास बड़ी क्या, छोटी बंदूक भी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होगा? जिसके पास बड़ी बंदूक है ना, वो बहुत ही पावरफुल इंसान होगा। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप क्या होता है? अनरिस्पेक्टेबल पर्सन, ऐसा इंसान जिसकी कोई इज्जत ना हो, खोटा सिक्का या खोटा आदमी। शिप, शिप क्या होती है? भेड़। और भेड़ थोड़े से ब्राउन ब्राउन कलर से की होती है, क्रीम कलर की होती है। लेकिन बेचारी कुछ एक भेड़ है ना, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। और वैसे भी हमारा समाज इतना गंदा है, ब्लैक कलर को कम प्रेफर करते हैं। कृष्ण भगवान काले थे, उनको तो पूजते हैं, काली मैया काली थी, उनको पूजते हैं। लेकिन इंसान का काला होना यहां पे बहुत गुनाह है, ये अक्सर देखा गया है। तो इसलिए हमें चेहरे से किसी को जज नहीं करना चाहिए, इंसान के कैरेक्टर को देखना चाहिए, उसके जो एटिकेट्स हैं वो देखने चाहिए। तो ब्लैक शिप है। तो ब्लैक कलर की जो शिप थी ना, उसकी बेचारी की इज्जत बहुत ही कम थी। तो आपको ये 5 ईडम करवा दी हैं, 5 अभी और करवाएंगे, इनको देख लो आराम से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और आप लोग लाइव को शेयर नहीं कर रहे भाई, जल्दी से जल्दी आप लाइव को शेयर कीजिए।
करें भाई आगे नेक्स्ट। चलो अब की बार फिर से रेड कलर हम ले आए हैं, जल्दी से देखिए। यू सिंग वेरी वेल, योर वॉइस इज वेरी मेलोडियस म्यूजिक। क्या बात है, आय हाय। अरे ऐसा मत बोल, मैं पढ़ाना छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे काजू बादाम आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरे को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आगे कुआं पीछे खाई, हालांकि इसके 3-4 ईडियम्स हैं, पर जो ज्यादा पॉपुलर है वो है डिलेमा। डिलेमा है कुछ ऐसा ही है, कुछ डिलेमा से है भाई, प्रॉपर फिलहाल याद नहीं आ रहा, डिलेमा से रिलेटेड है कुछ। हॉर्न डिलेमा, हाँ, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। बाकी जो मैं करवाऊंगा ना आगे अगली क्लास में, उनमें मैं करवा दूंगा उसको भाई। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। इसको आप डायलेमा भी बोल सकते हो, यानी कि आगे भी प्रॉब्लम पीछे भी प्रॉब्लम। एड फ्यूल टू फायर, कलर कैसा करें, ब्लैक कर दें? चलो ये चलने देते हैं। आपके लिए मैंने एक नई चीज ढूंढी है भाई, देखो। अगर आप लोग अच्छा काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप और अच्छा काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। देख लो, बहुत सारे हैं मेरे पास, ये दिल चुरा के लाया हूं, ठीक है। अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको फिर ये देखने को मिलेगा, और अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके चेहरे पे क्या आएगी? स्माइल। ऐसे, ठीक है। चलते हैं, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर क्या होता है? ऐड करना, फ्यूल ईंधन, फायर आग, आग में घी डालना। सोचो यहां पे आग लगी हुई है और मैं उसमें ईंधन डालूंगा, लकड़ियां डालूंगा, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बुझेगी, तो और ऊपर उठेगी भाई। हवन करते हैं तो हवन में सामग्री डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो फिर क्या होता है? लपटे उनकी और ऊपर उठती है, फ्लेम्स वगैरह जो उठती हैं। तो इसलिए कोई काम आपका पहले से खराब हो रखा है और आप उसको और भी ज्यादा खराब कर देते हो, तो वो चीज क्या है? आग में घी डालना। आगे देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर। इसको आप लिख सकते हो, अरे इतना क्यों हो गया भाई? तो कलर ही चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है। एड फ्यूल टू फायर, ये क्या होता है भाई? टू मेक अ मैटर वर्स, किसी भी खराब काम को और खराब कर देना क्या कहलाता है? आग में घी डालना। एड फ्यूल टू फायर, देखो आपने देखा होगा कोई आपकी गली में लड़ाई झगड़ा करने लग रहे हैं, आपका फर्ज क्या बनता है? उनके बीच में जाके उनका झगड़ा खत्म करने का। लेकिन आप क्या करोगे? आप बहुत शातिर हो, आप जैसे 2 लेडीज लड़ाई करने लग रही हैं, तो आप एक के कान में जाके क्या बोलोगी? अरे ये कल ना आपके बारे में ये बोल रही थी, ये तो एक नंबर की निकम्मी है, एक नंबर की गंदी है, ये तो बहुत ज्यादा। तो क्या होगा? उनकी लड़ाई छूटने वाली होगी ना, तो भी ना छूटेगी। तो क्या है? आपने आग में घी डाल दिया। तो चीज क्या है? बिल्कुल एड फ्यूल टू फायर।
बीट अ रिट्रीट क्या होता है? टू रिटर्न वेरी क्विकली, जल्दी वापस लौटना, जल्दी से वापस लौटना, बीट ए रिट्रीट, बीट ए रिट्रीट। ट्रीट से याद कर लो। वैसे रिट्रीट का मीनिंग क्या होता है? पीछे हटना। ट्रीट, ट्रीट क्या होती है? पार्टी। आपके दोस्त ने क्या बोला, आप कहीं पे जाने लग रहे थे तो आपके दोस्त ने कॉल कर क्या बोला, भाई जल्दी आ जा, पार्टी शार्टी होने लग रही है, तो आप जल्दी से वापस जाओगे और फिर पार्टी करके लौट जाओगे, बीट ए रिट्रीट। या फिर बीट से याद कर लो, आप पार्टी शार्टी में जाने लग रहे हो, बहुत अच्छी ड्रेस गाड़ रखी है आपने ब्लैक कलर की, लेकिन ऊपर से कबूतर ने आपके ऊपर यहाँ पे पोटी कर दी, बीट कर दी, फिर क्या होएगा? आप वापस घर पे जाओगे, चेंज करके आओगे, टू रिटर्न वेरी क्विकली। क्रंच टाइम, क्रंच टाइम क्या होता है भाई? विजय पांचाल नमस्ते। काजू बादाम भैंस का बीन बजाना, बिल्कुल भाई, अमित जी ने बता रखा है, बिल्कुल। और ये ईडियम नहीं है, ये क्या है? ये प्रोवर्ब है। पेपर में प्रोवर्ब नहीं आती, ईडियम्स आते हैं, जो लोकोक्तियां होते हैं ना भाई, वो चीज है। इंग्लिश बाइलिंगुअल में नहीं आएगी, इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगी भाई, कैसा भी पेपर हो चाहे। ओके। क्रंच टाइम क्या होता है? इंपॉर्टेंट टाइम, ऐसा समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो क्या होता है? क्रंच टाइम। क्रंच से कुछ याद आया? जैसे चिप्स कुरकुरे खाते हो आप तो लिखा मिलता है ना क्रंची, क्रिस्पी। जिस टाइम पे आप क्रंची चिप्स खा रहे होते हैं ना, आप क्या सोचते हो, यार कितना हसीन पल है, ये पल तो खत्म होना ही नहीं चाहिए कभी भी, बस मैं ऐसे ही खाता रहूं। तो इसीलिए आप क्या बोल दोगे? क्रंची चिप्स का जो टाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्राई वुल्फ, इसको वोल्फ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वुल्फ। और वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। क्राई रोना, इसका मीनिंग क्या होता है? बिना मदद के लिए पुकारना, जब आपको आवश्यकता ही नहीं है। कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। बिना वजह पुकारना किसी को। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी ना, भेड़िया या भेड़िया, एक गडरिया था, शेफर्ड था, ग्रेजर था, जो अपनी भेड़ बकरी को चराने जाता था जंगल में। वो टाइम पास करने के लिए क्या सोचा, यार मैं गांव वालों के मजे लूंगा, बचाओ बचाओ भेड़िया है, मेरे को खा जाएगा, मेरे को खा जाएगा। तो गांव वाले लठ लेके भागे भागे आए, अरे कहां पे भेड़िया, कहां पे है? तो हंसने लगा, बोला हा हा हा, मैं तो तुमको फुद्दू बना रहा था, पागल बना, बुद्धू बना रहा था मैं तुम लोगों को। फिर से भागे गांव वाले। अगले दिन फिर से बोला, बचाओ भेड़िया है, भेड़िया आया। गांव वाले फिर से लाठी लेके आए, डंडे लेके आए, कहां पे भेड़िया? मैं तो पागल बना रहा था। लेकिन तीसरे दिन सच्ची में भेड़िया आ गया, लेकिन कोई गांव वाला उस दिन हेल्प करने के लिए नहीं आया। उन्होंने क्या सोचा, आज भी साला ऐसे ही हमें बुद्धू बना रहा होगा। तो इसीलिए क्राई वोल्फ है। तो क्या है, उसने क्राई किया कि भेड़िया है, भेड़िया आया। तो क्या कर रहा था? बिना वजह मदद के लिए पुकार रहा था। एक लास्ट इडियम कहते हैं, बुल इन द चाइना शॉप। बुल क्या होता है? सांड। अपनी देसी भाषा में क्या बोले तो झोटा। इन द चाइना शॉप, चाइना शॉप क्या होती? चाइना की शॉप, क्रोकरी की, जहां पे बहुत अच्छा डेकोरेटिंग का सामान मिलता है, बहुत बढ़िया। तो सोचो, किसी चाइना की शॉप में बुल, सांड घुस गया, तो वहां पे वो क्या करेगा भाई? क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करेगा? वो बिल्कुल भी नहीं। वो सारे सामान को स्मैश कर देगा, तहस नहस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इट मीन्स ऐसा पर्सन जो लापरवाह हो, केयरलेस हो, या फिर अनवांटेड पर्सन, ऐसा इंसान जिसको आप लोग चाहते ही नहीं हो, अनवांटेड पर्सन जिसको आप लोग नहीं चाहते। तो आपके इडियम्स भी मैंने आज पूरे करा दी हैं 10। अब बारी है स्पेलिंग्स की। जल्दी से 5 से 10 मिनट में स्पेलिंग भी पूरी करवा दूंगा अभी। और हमारे व्यूज हो चुके हैं 400, बहुत अच्छी बात है अभी। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए। विजय पांचाल जी कह रहे हैं इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरी, सर मैं क्या करूं? आपको मेरे दरबार में आना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। मेरे दरबार में आओगे तो आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा, आपकी सारी कमजोरी दूर कर दूंगा मैं। वायरल लड़का, वेरी क्रंची।
पीडीएफ मिलेगा, परवीन जी पूछ रहे हैं पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहां पे। सर ब्लैक पर ही लिख लो, ब्लैक रखती है। अच्छा ठीक ठीक, चलो स्पेलिंग्स देख लेते हैं। कल मैंने आपको स्पेलिंग्स करवाई थी 10, और अगर मेरी आप एडवाइस मानो ना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो भी मैं काम करवाता हूं आप उसके लिए स्पेशल एक पतला सा रजिस्टर मंगा लीजिए, परचेज कर लीजिए, ज़्यादा महंगा भी मत लाना। उसमें जितनी भी मेरी क्लास होती हैं उसका काम आप नोट कर लीजिए। कईयों को वहम ही होता है सर पीडीएफ आने दो। देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग रहती है, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं, मेरे को पीडीएफ से पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जब तक हम किसी बुक में या नोटबुक में से नहीं पढ़ लेते ना, वो मजा नहीं आता। एक तो फोन में आंखें फोड़ेंगे, थोड़ा फर्क हो जाता है, मजबूरी की बात अलग होती है। जितना पॉसिबल हो बुक्स वगैरह से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। अब ऑनलाइन क्लास ले तो रहे हो आप, लेकिन ऑनलाइन क्लास के बाद जो काम अब हुआ है ना, इसको आप लोग नोट कर लोगे तो आपको दोबारा से क्या होगा, अपनी नोटबुक से काम चलाना पड़ जाएगा, फिर अच्छी बात है। कई क्या करते हैं, अब वीडियो देख ली, 1 घंटे बाद फिर वही देखेंगे, फिर वही देखेंगे, तो इसीलिए आपका डेटा भी कम खर्च होगा। तो जो भी काम आपका लाइव होता है ना, उसको आप साथ साथ नोट करते रहा करो भाई। और अपनी राइटिंग में तो और अच्छी चीज आपको याद होंगी, खुद की राइटिंग की तो बात ही अलग होती है। देखो अब कईयों को क्या लगेगा, सर ये तो साइकोलॉजी है। नहीं पी के बाद अगर एन आ जाए या एस आ जाए तो पी हमेशा क्या हो जाता है, साइलेंट। तो ये स्पेलिंग किसकी है, साइकोलॉजी की, तो पी लिखो भाई। पी, पी लगा के भूल जाओ, बस पी लगा के भूल जाओ। अब देखो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साई। अब साई की स्पेलिंग लिखो, साई। स्पेलिंग को एकदम से पढ़ के याद मत किया करो, उसके टुकड़े कर लिया करो, आप टुकड़ों में बांट लिया करो, क्रम्बल कर लिया करो उनको आप। साई को, साई को, और उसकी स्टडी क्या होती है, लॉज, जिसको आप लोग लॉजी बोलते हो ना, दरअसल वो अच्छी इंग्लिश में क्या होता है, लजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब लजी लगा दो पीछे, बस आराम से बन गई। और जो साइकोलॉजी की स्टडी करता है वो क्या बन जाएगा, साइकोलॉजिस्ट। तो इसीलिए आप देखो वही काम, साइको तक तो सेम लिखो, पी लगा के भूल जाओ, साई को। एक और बात, अगर कोई स्पेलिंग वाई पे फिनिश हो जाती है तो ठीक है, लेकिन उस वाई के पीछे कुछ ऐड करना पड़ जाएगा ना, तो वाई की छोटी दीदी आ जाएगी आई। कैसे, अभी समझाऊंगा आपको मैं। जैसे देखो बिजी, स्पेलिंग ठीक है, बिजी की स्पेलिंग इतनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे को बनाना है बिजनेस, बिजी प्लस में नेस, तो वाई के पीछे अगर कुछ ऐड करना पड़ जाएगा ना तो वाई हट जाएगी, उसकी बजाय आई आ जाएगी। तो बी यू अब क्या हो जाएगा, वाई की बजाय आई और फिर नेस, वही काम है। तो अब वाई है ना, इसके पीछे ईस्ट जोड़ेंगे तो वाई हट जाएगी, साइकोलॉजिस्ट, तो वाई को हटा के आई और फिर एच टी। जिसके पीछे आई एस टी लग जाता है ना वो इंसान होता है, हमेशा याद रखना। साइकोलॉजी ये क्या होती है, मनोविज्ञान, जो मन की बातें जान ले। और एक टीचर से बड़ा और माँ बाप से बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं होता भाई। एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स की मन की बात जान लेता है और माँ बाप भी मन की बात जान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक। और टीचर जो बनता है उसको तो पढ़नी पड़ती है साइकोलॉजी, उसमें ही सिखाया जाता है स्टूडेंट के साथ कैसे टैकल करें। अब 5 बच्चे काम करके नहीं लेके आए, 2 ने बना दिए बहाने, तो टीचर ऑटोमेटिकली उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बता देगा ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो इतना एक्सपीरियंस तो हमको हो चुका है भाई, हम ये बता देते सामने वाले से 2 मिनट बात करके कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो साइकोलॉजी में हमें ये सिखाया जाता है, बिल्कुल। जे एग्जाम का एनालिसिस करा दो, कराएंगे, वो भी कराएंगे बाद में भाई। धर्मेंद्र कुमार, सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? भाई पढ़ता तो हूं, साथ में काम भी तो जरूरी है भाई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को फिर थोड़ा awkward सा फील होता है, सर आप तो टाइम पास करा रहे हो,
आप तो बहुत लंबी क्लास खींच रहे हो, कमेंट पे ध्यान देते हो, पढ़ाई पे तो ध्यान देते नहीं। और जब सिर्फ यही करवाता हूं तो भी शिकायत सुनने को मिलती है, सर आप तो हमारे कमेंट ही नहीं पढ़ते। तो देखो भाई, एक स्लाइड पूरी करने के बाद मैं ऑटोमेटिकली कमेंट पे देखता हूं, एक बार मैं एक स्लाइड पूरी करा के फिर कमेंट पढ़ता हूं। गारंटी, जिसको आप लोग गारंटी बोलते हो ना, वो गारंटी नहीं होता, वो क्या होता है, गारंटी। तो जो कैसे इसको याद करोगे, GUA, ये दिखने में आपको गोवा लग रहा होगा, बट क्या है ये, ग, रन, तोड़ लिया अगर इसको, ग रन टी, गारंटी, गारंटी। वारंटी, वोर, वोर, रन, और हाँ अब की बार टी डबल ही नहीं करना है। मेरे ख्याल से जब स्पेलिंग बनाने वाले स्पेलिंग बना रहा होगा ना, तो शायद वो नशे में होगा, बेवड़ा होगा वो कोई, क्योंकि भले आदमी ध्यान से देखो, लास्ट में तो हिंदी में टी आ रहा ना, गारंटी वारंटी, लेकिन उसने क्या किया, गारंटी में तो डबल ई कर दिया, इसमें वाई कर दिया। बट अब क्या करें, जो स्पेलिंग बन रखी है हमें लर्न तो वही करनी पड़ेगी, इसलिए गारंटी वारंटी। गारंटी में क्या होता है, आपको अधिकार होता है, वो चीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वारंटी में वो चीज, जैसे आप मोबाइल लेके आए, उसकी गारंटी है ना, तो खराब हो गया तो आपको नया पीस मिलेगा। लेकिन क्या होता है, वारंटी है तो वो नया पीस नहीं मिलेगा, वही रिपेयर होके आएगा। अब जल्दी से मेरे को बताओ, शादी में क्या होता है, शादी की गारंटी होती है, वारंटी होती है। ये खतरनाक चीज आ गई। जब भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर के कानों में क्या देखा होगा, ईयरफोन देखी होंगी, ईयरबड्स देखे होंगे, बिल्कुल नहीं, उसके कानों में या गले में क्या लिपटा देखा होगा, स्टेथोस्कोप, जिससे आपकी धड़कन को महसूस करता है वो, धड़कन, स्टेथोस्कोप। तो कैसे इसको तोड़ लो आराम से, स्टेथो, अब स्कोप, जिसके पीछे स्कोप लग जाता है ना, वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप। तो स्टेथो स्कोप। तो ये आपकी 5 स्पेलिंग थी, अभी 5 और कराऊंगा, लास्ट की 5। चलो अभी आगे देखते हैं। और जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है ना, तो मैं उनको एक सजेशन और दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का अखबार पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। घर पे मत मंगवाइए बेशक से, आप गूगल पे किसी भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे ना तो आ जाएगा, उसका बस जो मेन पेज है ना, आप वो पढ़िए। और मेन पेज पे भी जो हेडलाइंस है ना, बड़े बड़े अक्षर्स में, लेटर्स में, उनको आप पढ़ लीजिए। और एक आप अपनी छोटी सी नोटबुक लगा लो 10-20 रुपए वाली। फिर क्या काम करना, उस पेज में से रोज डेली के आप 10, 15 या 20 वर्ड्स लिखा करो जो आपको मुश्किल लगे। और फिर क्या करना, उनको डिक्शनरी में सर्च करके देखना, अच्छी सी आप डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेना, उसमें सर्च करके उसका मीनिंग लिखना, और फिर उसको दिन में 3 बार, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही 3 टाइम आप उसको पढ़ना, बहुत फर्क आएगा। मैं तो पिछले 10-15 साल से ऐसे ही कर रहा हूं भाई। जब मैंने पहली बार इंग्लिश का अखबार पढ़ना शुरू किया ना, 2 घंटे लग गए, मेरे से पूरा नहीं पढ़ा गया। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो मेरे को नहीं पता लगे, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आता गया। फिर मैं 1 घंटे में अखबार पढ़ने लगा, फिर आधे घंटे पढ़ने लगा, और अब मैं 15-20 मिनट में इंग्लिश का पूरा अखबार पढ़ लेता हूं, जो पढ़ने की चीज होती है। तो फर्क आ जाता है। लेकिन आज भी अगर मैं इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूं ना, तो मेरे को अब भी 1 या 2 वर्ड्स ऐसे जानने को मिलते हैं जिनका वर्ड्स मेरे को भी नहीं पता। इंसान हूं, टीचर हूं, भगवान तो मैं भी नहीं हूं। इंग्लिश में 20 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। अब मैं अंग्रेज थोड़ी हूं, मेरे को सारे वर्ड्स आते मिलेंगे, पर हाँ जो एग्जाम्स में आते हैं ना, वो मेरे को सारे वर्ड्स याद हैं। तो मैंने भी अपना एक रजिस्टर अलग से लगा रखा है, डेली के मेरे को 2-3 नए वर्ड्स जानने को मिलते हैं, उनको मैं सर्च करता हूं और उनकी खुद ट्रिक बनाता हूं, ताकि मेरे को लॉन्ग टर्म तक वो याद रहे। तो देखो, एक दिन में तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, मिसाइल। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं मिसाइल छोड़ दूंगा, आप पे नहीं, पाकिस्तान पे। मिसाइल, तो मिसाइल को कैसे लिखेंगे भाई, मिस,
आइल, बस हम किसी को मिस करते हैं, मिस प्लस में आइल, आइल लिखना है, कभी आई लव यू लिख दो। सर मैथ्स की क्लास का टाइम शायद मेरे बाद हो सकती है, पक्का नहीं पता, संडे आज तो। हीमोग्लोबिन, ये खतरनाक चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, खतरनाक होती तो फिर क्या फायदा। आप सबकी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। ब्लेड से अपना हाथ चीर के देखो, रेड कलर का खून दिखाई देगा ना, वो किसकी वजह से, इस भाई साहब की वजह से, हीमो। याद रखना, किसी भी वर्ड के आगे हीमो नजर आएगा ना, उसका मीनिंग ब्लड से रिलेटेड ही होगा। कम से कम 15-20 वर्ड्स ऐसे हैं जो हीमो से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, खून, एक प्रकार से खून ही होता है कि रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, हीमो। लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है अभी बताऊंगा। आप डिक्शनरी में हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग देखोगे ना तो आपको 2 स्पेलिंग आएंगी नजर, और वो लफड़ा क्या होता है मैं आपको कल बता चुका था, मैं चलो फिर से बता दूंगा। हीमो तोड़ लिया करो भाई, ग्लो प्लस में बिन, डिक्शनरी में देखोगे तो आपको लिखी मिलेगी हेमो ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो कभी भी एक स्पेलिंग की 2 स्पेलिंग हो ना तो कंफ्यूज मत होना, इट मींस चक्कर क्या होगा, बड़ी स्पेलिंग होगी ब्रिटिश इंग्लिश में, छोटी वाली होगी अमेरिकन इंग्लिश में, और हम हमेशा फॉलो किसको करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को। तो ये अमेरिकन में है भाई, अमेरिका वाले जाओ, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है हमें, तो ये ठीक है, ब्रिटिश में है बिल्कुल। हमारे पेपर में भी जो आएगी वो ब्रिटिश वाली आएगी। मस्टैश बहुत ही प्यारा वर्ड है, लेकिन बोलना नहीं आता होगा आपको। हम बहुत इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, भाई साहब हेयर कट कर दो, ट्रिम कर दो, ऐसे वर्ड्स तो इंग्लिश में बोलते हैं। किसी को अपनी मूंछ कटवानी हो तो कभी इंग्लिश में नहीं बोलता, क्या बोलेगा, भाई साहब मूंछें बना दो, मूंछें काट दो। क्यों, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं क्या बोलते मूंछों को। पहली बात तो अच्छे से बोलेंगे, मस्टैश, इसकी भी आपको 2 स्पेलिंग लिखी मिलेंगी, देखो MOUS, मस्टैश, मस्टैश। और मेरे को शायद अब बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, 2 स्पेलिंग है, डिक्शनरी में देखोगे ना आपको ये भी लिखी मिलेगी, ये भी। तो बड़ी वाली ऊपर वाली है ना, हमेशा बड़ी वाले को ठीक मानना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए ये है ब्रिटिश में, तो ठीक ये है, ये अमेरिकन में है। तो अमेरिका के जो कंट्रीज है ना भाई, उसके आसपास के देश हैं वो ठीक मानेंगे इसको। सुपरिंटेंडेंट, हम लोग इसको बहुत गलत बोलते हैं, सुपरिडेंट बोलते हैं, तो सुपरिडेंट नहीं होता, सुपरिंटेंडेंट। तो इसको तोड़ लो भाई, सुप्री, सुप्री के बाद एन लगाना पड़ेगा, सुप्री एन, सुप्रीन, फिर टेन, फिर डेंट, बस बिल्कुल जी है। सुप्री एन टेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट क्या होता है, अधीक्षक, ये क्या होती है, मूंछ, और ये अधीक्षक, निरीक्षक। लास्ट स्पेलिंग हमारी रह गई है ब्यूरोक्रेसी, पेपर में कम से कम ये 7-8 बार स्पेलिंग आ चुकी है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप इसको अच्छे से लर्न करना है। ब्यूरोक्रेसी, किसी भी चीज के पीछे क्रसी लग जाता है ना तो वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार बन जाती है। तो ब्यूरो को अच्छे से लिख लो, आप लिख लो बुर, BUR बुर, और फिर EAU, तो क्या बन गया ये, ब्यूरो, BUR EAU, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ये क्या होती है, अफसरशाही, यानी कि जिस सरकार में सारे ऑफिसर्स हों उसको हम क्या बोलेंगे, अफसरशाही। तो आपकी ये काम भी मैंने आपका पूरा करवा दिया है, 10 स्पेलिंग पूरी मैंने, सिनोनिम्स करवा चुके, 5 तो सिनोनिम करवाए हैं, उनमें कम से कम 9 वर्ड्स थे, तो 9 की मल्टीप्लाई करो 5 से, 45 तो मैंने सिनोनिम करा दिए आपके, और फिर 10 OWS, 10 करा दिए ईडियम्स, 10 करा दी स्पेलिंग्स। इतना काम मेरे ख्याल से काफी रहेगा। और अब थोड़ी ही देर में मैं हाजिर होऊंगा ऐप वाले बच्चों के सामने नाउन का चैप्टर लेके।
बिल्कुल बेसिक ग्रामर की भी आज स्टार्टिंग कराएंगे। नाउन का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा भाई, जिसको आज तक ये नहीं पता लगा ना नाउन का क्या लफड़ा है, क्या चक्कर है, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के मीडियम लेवल पे, मीडियम से एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा भाई, बहुत मजा आएगा। तो अब देखो यूट्यूब पे तो वो कैब की क्लास चली थी, ऐप पे चलेगी किसकी, हमारी क्लास अब नाउन की। तो थोड़ी देर आप 10-15 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, अभी आपके सामने हाजिर होते हैं ऐप में। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ लीजिए, कोई आपका डाउट इंग्लिश में रह गया हो तो। और आज के बाद क्लास कब लगेगी, फ्राइडे को भी, हफ्ते में 3 दिन मेरी क्लास लगा के रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे को तो शाम को होगी 2 बजे से 4 बजे तक, संडे को होगी 10 से 12 बजे तक। चक्करधर जी सर आप डेली होगी, भाई देखो सॉरी डेली तो नहीं हो सकती क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है आना जाना, तो इसलिए डेली में नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। मेरी खुद की भी एकेडमी है, मैं वहाँ भी टीच करता हूँ, तो इसीलिए एक दो अकेडमी और ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे जहाँ मैं झज्जर पढ़ाता हूँ, तो इसलिए डेली यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं 3 दिन आपकी सेवा करता रहूँगा यहाँ पे आके। आशीष काद्यान हेलो मेरे भाई कैसे हो, ठीक बिल्कुल बिल्कुल। सोना जी आप सो रहे हो तो अच्छी बात है। यूट्यूब क्लास कब होगी, अब फ्राइडे को होगी यूट्यूब पे क्लास। मयंक जी ऐप पर भी 3 दिन क्लास होगी, बट ऐप पे हम मटेरियल डेली भेजते रहेंगे। चलो और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आप समय आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का, और जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी क्या लेना चाहूंगा, सेल्फी, यादगार निशानी। कम से कम याद तो आएगा आप लोग मेरे रूबरू थे, सामने थे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके बाय बाय।